ओसीएफ के मंच पर श्री राम लीला का आयोजन बेहद भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर भगवान राम का किरदार निभा रहे रोहित सक्सेना जी, महाबली मेघनाथ किरदार निभा रहे कौशलेंद्र पांडे जी और रावण का किरदार निभा रहे अंकित सक्सेना जी। खास बातचीत की गई। दर्शकों ने इनके अनुभव और अभिनय की कला को सराहा। नोटिफिकेशन के अनुसार शाम 7:30 बजे आतिशबाजी और 8 बजे पुतलों का दहन किया जाएगा। आयोजन सभी के समय से पहुंचने का आग्रह कर रहे। शाहजहांपुर से शुभम गुप्ता की खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, समाचार नेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं श्री राम लीला मैदान ओसीएफ में और हमारे पीछे लगे हुए हैं 3 पुतले, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण, जिनका आज दहन होना है। 20 तारीख से रामलीला का मंचन शुरू किया गया था और आज जो है पुतला दहन के बाद कल राजगद्दी का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ का सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं, इसी क्रम में मुलाकात होती है आज रामलीला में जो भी कैरेक्टर हैं उन सभी के साथ। अब मुलाकात होती है रामायण के सबसे पहले किरदार से जो निभा रहे हैं रोहित कुमार सक्सेना जी, ठीक है, और जो ओसीएफ रामलीला में श्री राम भगवान का किरदार निभा रहे हैं। हेलो रोहित जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। नमस्कार जी। और मैं कहने का ये मतलब है कि आप जो है इतने समय से भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, आपको कैसा लगा सर? हाँ, यहाँ पे किरदार निभाते हुए मुझे लगभग आज 10 से 12 साल हो गए। 2014 में मुझे पहली बार राम का रोल मिला था और रामलीला जब आती है राम का रोल करते हैं, बड़े आनंदमय रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सर ये जो किरदार निभा रहे हैं इसका अवसर कैसे प्राप्त हुआ आपको? अवसर उससे पहले ही हम 5 साल से रामलीला में जुड़े हुए थे। 3 साल मैंने शत्रुघ्न का रोल किया था। 2011 में जुगनू जी के द्वारा मुझे राम का रोल ऑफ़र हुआ था, तो मेरी तैयारी नहीं थी। 11 के बाद मुझे फिर से 13 में ऑफ़र हुआ, तो मैंने उसकी तैयारी की और इसका श्रेय राम के रोल के लिए मैं जुगनू जी को देना चाहता हूँ। कितने सालों से सर जुड़े हुए हैं आप? ये मुझे 17 साल हो गए इस साल। तो सर मर्यादा पुरुषोत्तम जी का आप जो रोल निभा रहे हैं जी, उसमें क्या क्या जिम्मेदारी रहती है आपकी? जिम्मेदारी ये रहती है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर कोई विशेष नहीं है। बाकी रामलीला को लेकर राम का करैक्टर बहुत बड़ा करैक्टर है। अपने करैक्टर में जो भी जिम्मेदारी होती है मैं ईमानदारी से उसे निभाता हूँ। जी, थैंक यू सर। अब मुलाकात करते हैं रामायण के दूसरे कैरेक्टर से जिसको लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं और सबसे ज़्यादा बलशाली मानते हैं। तो अब मुलाकात करते हैं रामायण के मेघनाथ से जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं कौशलेंद्र पांडे जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर। सर आप जो है मेघनाथ का किरदार निभा रहे हैं जिसमें धर्म और सत्य के प्रतीक माना जाता है जिसको, ठीक है, इसको निभाते हुए मन में कैसी भावनाएं आती हैं? सत्य तो अपने आप में ही सत्य है और कर्म ही पूजा है और धर्म ही पूजा है। इसको मानते हुए मेघनाथ ने जो अपना कैरेक्टर निभाया है और उसने अपने धर्म की भी पूजा की है और कर्म की पूजा की है। उसने अपने कर्म को अपने पिता के ऊपर ही छोड़ दिया और धर्म को भी अपने पिता के ऊपर छोड़ दिया। तो आज के समय में समाज को मेघनाथ के कैरेक्टर से सर क्या सीख लेनी चाहिए? मेघनाथ को, पूरे समाज को यही एक शिक्षा देने का एक उद्देश्य यही है कि सर्वप्रथम पिता जो है, जिसने आपको बड़ा किया, समाज को दिशा दी और दशा दी, तो पिता से बढ़कर जीवन में कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के समान जीवन में कुछ नहीं है और माँ और पिता एक ही हैं। और यही मेरी शिक्षा है कि मेघनाथ ने अपने पिता के कर्मों और धर्मों को देखते हुए सर्वप्रथम उसको चलने का प्रयास किया है। तो हमारे दर्शकों के लिए एक डायलॉग भी बोल दीजिए सर। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यहाँ थारे है कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये शोप नखा की नाक नहीं, पिछाना पाली बानर का है। ये नहीं शिकार सिमर का है, लहू ये लंकेश्वर का है। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को खुश है घन्नाथ तोड़ने में। अन्यथा तारकावत वाला अभिमान चूर हो जाएगा, खरदूषण तृष्णा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। जय शंकर की। मुलाकात कर रहे हैं रामायण के खलनायक से, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं रावण और जिसका रोल निभा रहे हैं अंकित सक्सेना जी। चलिए अंकित सक्सेना जी से मुलाकात करते हैं। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार। और अंकित जी कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया है। अंकित जी, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि रावण का लोग खलनायक मानते हैं लेकिन वह बहुत ही विद्वान थे, तो उनका जो रोल आप निभा रहे हैं उस पर किस पहलू पे आप सबसे ज़्यादा जोर देते हैं?
किस पर पहलू क्या है, देखिए ये तो सबसे पहले प्रभु श्री राम की कृपा है कि जो ये किरदार निभाने का हमको मौका मिला और हम ईमानदारी से इसको निभाने का प्रयास करते हैं और हम इसको ये मानते हैं कि ये भगवान श्री राम का जो कार्य है तो उसमें हम भी निमित्त मात्र अपनी कुछ हमारी भी आहुति हो जाती है। जी जी। जब रावण के पुतले को आप मन से जलता हुआ देखते हैं जी, तो आपकी भावनाओं को कैसा लगता है? नहीं, भावनाओं को देखिए कि रावण को एक बुराई का प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो पुतला दहन तो एक ये है कि परंपरा है जी। तो वो परंपरागत जो चीज़ें होती हैं वो ठीक है, लेकिन विशेष बात ये है कि रावण को हम बुराई के प्रतीक के रूप में मान के पुतला तो दहन कर देते हैं, लेकिन उस बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अंदर की बुराइयाँ जी, कि रावण में ही नहीं बुराई है, जो एक आम जनमानस है, तो हमें अपने अंदर की बुराइयाँ, राग द्वेष, इन सब चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करना चाहिए। यही पुतला दहन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज विजयदशमी के दिन आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सच्चे मन से भगवान श्री राम की सेवा करें और रावण का पुतला जो कि बुराई के रूप में जलता है तो उससे हम ये सीखें कि आखिरकार बुराई का अंत ही होना है। अपने मन में जो ईर्ष्या का भाव, अपने मन में किसी से होड़ बराबरी या किसी का बुरा सोचना, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल करके और सच्चे मन से प्रभु के। तो अंकित जी, हमारे दर्शकों के लिए एक डायलॉग तो बोली दीजिए। डायलॉग क्या, मैं आपके वो रावण की जो आखिरी समय की जो उनकी शिक्षा है जो उन्होंने लक्ष्मण को दी थी, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि जो है अच्छाई में अच्छी ना देर, वो कर ही डालो अच्छा है, और बुरे कर्म को जितना हो उतना टालो अच्छा है। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और परनारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। थैंक यू सर। अब मुलाकात करते हैं रामलीला मंचन के प्रभारी से, ठीक है, जो श्री महेश चंद्र दीक्षित जी, महेंद्र कुमार दीक्षित जी हैं, और उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनका आज तक का अनुभव कैसा रहा। ऐसा है, हम 1997 से इस मंच परिसर से जुड़े हैं। ये प्रभु की कृपा है कि हमको जो भी जिम्मेदारी दी जाती हैं, रात दिन हम एक करके अगस्त से हमारी रिहर्सल शुरू हो जाती, तब से लेके और अंतिम कलाकार अपने आज पूर्ण करके चले जाते हैं। लेकिन हमको 15 दिन और उसके बाद हमारी मंच की जो ड्रेसें हैं, जो सामान है, उनको रखाव धुलाना, प्रेस कराना, इस तरीके से। और हमको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कलाकारों के भोजन की व्यवस्था, वो हमारी देख रेख में। हम उच्च कोटि का भोजन उनके कैसे प्राप्त करा सकते हैं। उनको किसी कोई छोटी सी दिक्कत हो, किसी के पेट में दर्द हुआ तो उसको तुरंत मेडिकल की सुविधा, किसी को चोट लगी, मैं स्वयं जो भी मेडिकल की सुविधाएं लेकर उनके पास पहुंचता हूं और हर संभव प्रयास यही करता हूं कि मैं अपने कलाकारों के लिए अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकूं। और डेली सुबह शाम जो हमारे कलाकारों के टॉयलेट है, फिनाइल से मैं झाड़ू लगवाता हूँ, फिनाइल से पोछा लगवाता हूँ। सबसे बड़ा स्वच्छता का विषय है, अगर जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ प्रभु राम का वास होता है। सर, आपके हिसाब से रामायण का सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका है और कौन उसको निभा रहा है? वैसे मेरी जो है सबसे अच्छा कैरेक्टर हम तो सीता मैया को समझते हैं। तो उनके बारे में सर 2-4 शब्द कहेंगे? हाँ, सीता मैया जो है रानी मिश्रा जी हैं, उनको निभा रही हैं और उनको यहाँ पर मंच पर लाने वाले हम ही हैं। हमको उनको लाए, वो हमारे यहाँ रहते, उनके भाई हमारे यहाँ भैया के साथ रहते थे, गाड़ी चलाते थे, तो हमारी ससुराल साइड में वो रहती थी, उनको हम लोग लाए, हमने उनको जोड़ा और बहुत अच्छा किरदार निभा रही हैं। कितना सर हो गया उनको समय निभाते हुए? उनको लमसम 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। और आपको जुड़े हुए सर कितने साल हो गए? हमको 97 जुड़े 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। 28 सालों में कैसा अनुभव रहा है सर? 28 साल में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन ये 2-4 साल से जी जो आप मंच, आप इससे पहले भी जुड़े होंगे जी, यहाँ मंच की आपकी स्थिति देखी होगी जी। यहाँ टाइलिंग है, आरओ है, पानी की सुविधा है। पहले आदमी को पानी पीना होता था, कलाकार हमारे उस वहाँ पर न वहाँ जाया करते थे, लेकिन
सारी सुविधाएं कर दी। वाटर कूलर मैंने हर साल नया लेके देते हैं क्योंकि हमारे कलाकारों को दिक्कत ना हो। जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो, पानी अगर गर्मी है तो अगर पंखे पर्याप्त करते हैं, नहीं होता हम घर से कूलर ला के उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। जी ओके, थैंक यू सर।